नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जो लीगल लाइसेंस है उनकी ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसके लिए लीगल अथॉरिटी से लीगल लाइसेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में देखा गया है कि हम लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में लाइसेंसेस नहीं लेते हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती हैं, हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो सारे के सारे जो लाइसेंसेस हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, ताकि आप भी इस प्रकार की गलती ना करो। अब यहाँ पे जो भी लाइसेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट में हो, आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, चेन्नई में हो, बेंगलुरु में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो। दूसरा, आपका किस प्रकार का फॉर्मेट है। आप छोटा स्टॉल तो नहीं लगाते हो, ठीक है, या अगर आपको एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, एक QSR है, क्लाउड किचन, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो इसको एक हम लोग ऐसा जर्नल वीडियो भी यहाँ पे लेंगे लाइसेंसेस के लिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में प्लानिंग है एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने की, तो यहाँ पे आपको एक फ्री रेस्टोरेंट स्टार्टअप लॉन्च फॉर्मूला की एक शीट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप उसको क्लिक करके हमसे वो जो जो स्टार्टअप की जो फार्मूला शीट है वो आप हमसे ले सकते हैं और अपने लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर काफ़ी सारा पैसा लगता है, तो आप जो भी पैसा लगा रहे हैं आपको उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो भी हम लोग स्टार्टअप्स करते हैं वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको कि हमने आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले गाइडेंस दी है। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप अभी आइए, अभी पैसा लगाइए और अभी रेस्टोरेंट चालू कर दीजिए। आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद ही आप किसी एक बिजनेस में एंटर कीजिए। नहीं तो सिर्फ आपको नुकसान होगा, नुकसान के अलावा आपको कुछ नहीं होगा। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे अपने जो पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स भी रन करते हैं। ठीक है, वो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर फिजिकल कंसल्टेंसी करें तो वो भी आप लोग हमसे ले सकते हैं। सबके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला लीगल लाइसेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारी लीगल रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस की। आपका बिजनेस अलग हो सकता है, ठीक है, आपके जो रेस्टोरेंट का नाम अलग हो सकता है, आपके जो बिजनेस की आइडेंटिटी अलग हो सकती है, ठीक है ना, उसका भी नाम अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप में खोल रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में खोल रहे हैं, प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हैं, डिपेंड करेगा। ठीक है, आप किस उससे उसको खोलना चाहते हैं, तो ये आपकी एक तरीके से लीगल रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके बिजनेस का। उसके बाद आप चाहे तो अलग अलग ब्रांड खोल सकते हैं, यो फूड, वो यो फूड, ठीक है, जो भी आपको खोलना है। तो ये आपका सबसे पहला लीगल जो लाइसेंस है हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है वो है हमारे GST नंबर। ठीक है, GST नंबर लेना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट अगर हम लोग ऑनलाइन की बातें करेंगे और फूड बिजनेस स्पेशली हम लोग ऑनलाइन भी करते ही करते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं तो आपको स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करना ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे GST की नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और स्टार्टिंग में अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो ये दूसरा लाइसेंस हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद तीसरा लाइसेंस आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे फसाई का। ठीक है, जिसको कि हम लोग फूड सेफ्टी लाइसेंस भी बोलते हैं। ये बेसिक, स्टेट और आपका सेंट्रल, 3 तरीके का होता है। शुरुआत में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको स्टेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर अगर आपके बिजनेस अलग अलग आप एक साथ दिल्ली मुंबई में भी खोलना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर जैसे मैं घर से कोई क्लाउड किचन खोल रहा हूँ तो बेसिक रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लिकर लाइसेंस की। ठीक है, और लिकर लाइसेंस तो अभी जैसे कि मैंने बोला थोड़ा मुश्किल से ही मिलेगा, बट आपको ये भी देखना है कि भाई जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हो लाइसेंस के लिए, क्या वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जहाँ पे भी अपने आउटलेट खोल रहे हैं आजू बाजू में मंदिर है, मस्जिद है, किसी भी प्रकार के टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि लिकर डिपार्टमेंट की तरफ से होती हैं कि आप इतनी दूरी तक अपनी जो ये लिकर की शॉप या लिकर की जो आउटलेट्स है वो नहीं खोल सकते। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
इसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस आता है वो है हमारा हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, अब ये हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। कहीं हेल्थ एंड ट्रेड हो गया, कहीं पे सिर्फ ट्रेड लाइसेंस हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, कहीं पे गुमास्ता भी इसको बोला जाता है जैसे मुंबई में, तो डिपेंड करता है। बट ये भी आपको ज़रूरत होगी जो कि आपकी लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, लोकल बॉडीज़ जो होती है उनके द्वारा इशू किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस आता है वो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ही इशू किया जाता है, जिसको कि हम लोग ईटरी हाउस या ईटिंग हाउस लाइसेंस बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने आउटलेट में लोगों को बिठा के खिला रहे हो तो आपको इस लाइसेंस को लेना पड़ेगा। अगर टेक अवे है, ठीक है, तो आपको इसकी कोई भी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस है वो है आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। कहीं कहीं पे इसको शॉप लाइसेंस भी बोलते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल लीजिए, बट इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कि आपने एक शॉप खोली है, उसका आपको एक लाइसेंस लेना है। इसके बाद आपको फायर लाइसेंस की जरूरत होती है, या जिसको कि हम लोग फायर एनओसीज बोलते हैं, वो आपको लेनी होती है, जो कि आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलती है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि भैया जो आप जिस जगह पे अपना आउटलेट खोलना चाह रहे हैं वो किस जोन में पड़ता है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, उसके बाद ही आपको वो लाइसेंस इशू करते हैं। यहाँ पे कई सारी कंपनीज भी होती हैं जो कि आपको इन सब लाइसेंस को लेने में मदद भी करती हैं। ठीक है, और डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार का आउटलेट खोल रहे हो। इसके बाद आप चाहे तो म्यूज़िक लाइसेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से अवेलेबल होता है अगर आप लेना चाहें तो। और इसके बाद साइनेजेस के लाइसेंस भी, ठीक है, आप कहीं पे भी साइनेजेस नहीं लगा सकते, लीगल नहीं होते, तो उसका भी लाइसेंस आप ले सकते हैं। लगभग यहाँ पे मैंने 10 प्रकार के लाइसेंस आपको बता दिए जो कि आपको ज़रूरी होते हैं अपने एक रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। तो आप देखिएगा कि आप किस स्टेट में हैं, ठीक है, किस सिटी में हैं, और आपको किन किन लाइसेंस की आवश्यकता है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि भैया आप कौन से कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हो। आप फाइन डाइनिंग खोलना चाहते हो, ठीक है, आप QSR खोलना चाहते हो, क्लाउड किचन खोलना चाहते हो, यही बेसिक लाइसेंस है जिनकी की आपको आवश्यकता होती है। बाकी अगर आप मेंटरशिप के प्रोग्राम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, या कोई रेस्टोरेंट आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप हमारी जो फिजिकल कंसल्टेंसी वो भी ले सकते हैं। बाकी जो फ्री का जो लॉन्च फार्मूला है, आपका स्टार्टअप लॉन्च फार्मूला है हमारे रेस्टोरेंट का, उसके लिए आप हमको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।